पेरिस ओलंपिक को लेकर अब तक उत्साह से भरी, जोश से लबरेज कई तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन जिस तरह से इसके शुभारंभ से पहले ही बड़ा हमला हुआ, उसके बाद मामला कुछ दूसरी तरफ मुड़ता भी नजर आया। दरअसल पेरिस ओलंपिक के शुभारंभ से पहले ही वहां के रेल नेटवर्क को निशाना बनाया गया और निशाना बनाते हुए किए गए हमलों के जो पीछे की वजह सामने आई है वो जरूर बताएंगे आपको, लेकिन रेल सेवाएं कई तरह से अब ठप हो चुकी हैं। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले ही फ्रांस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर आगजनी की कई घटनाएं सामने आई, कई हमले यहां पर सामने आए, जिससे दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए मेजबान देश का ट्रैफिक सिस्टम ही एक तरह से ध्वस्त हो गया। ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई और बताया दरअसल ये जा रहा है कि इन कथित हमलों के पीछे कई रूट्स पर ट्रेन सेवाएं रद्द की जा रही हैं। हमलों के बाद करीब 8 लाख यात्रियों पर इसका सीधा असर हुआ है। ये आंकड़े हालांकि और भी ज्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में बताते हैं कि किस तरह से यातायात जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वैसे इस बीच जानकारी आपको ये भी दे दे कि सुरक्षा के अधिकारी इनको तोड़ फोड़ की एक बड़ी साजिश यहां पर करार दे रहे हैं कि एक बड़ी साजिश के तहत ये घटनाएं, ये आगजनी, ये हमले सामने आए हैं। ये भी जानकारी पहुंचा दे कि राष्ट्रीय ट्रेन ऑपरेटर SNCF ने AFP को बताया कि SNCF रात भर में कई दुर्भावनापूर्ण घटनाओं का शिकार हुआ है। उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि हमलों ने इसकी अटलांटिक उत्तरी पूर्वी लाइनों पर भी अपना काफी हद तक जो है वो असर डाला है। ये भी कहा कि हमारी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए आगजनी के हमले यहां पर शुरू किए गए, यानी किसी की बुरी निगाह ऐसी थी कि साजिश को यहां पर अंजाम दिया गया ताकि प्रभावित कुछ इस तरह से रूट्स यहां पर हो सकें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावित जो लाइनें हैं उस पर यातायात जो है वो बहुत ज़्यादा बाधित यहां पर हुआ है और मरम्मत यहां पर करवानी है और मरम्मत के लिए काफ़ी वक्त भी यहां पर लग सकता है। कम से कम सप्ताह भर तक तो यही हालात जो है वो बने रहेंगे, यानी कि मानना होगा कि अभी करीब 7 दिन का एक लंबा वक्त यहां पर लगेगा। वैसे इस बीच फ्रांस के परिवहन मंत्री पैट्रिस ने फ्रांस के हाई स्पीड TGV रेल नेटवर्क पर सबसे बड़े पैमाने पर इस हमले की निंदा की है, इसे घृणित आपराधिक श्रेणी में रखा है और कहा है कि ये बेहद ही कायराना हरकत है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे हफ्ते में रेल यातायात के लिए बहुत गंभीर नतीजे यहाँ पर होंगे, क्योंकि उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी फ्रांस की तरफ जाने वाले जो कनेक्शन है वो अब इसकी वजह से आधे हो गए हैं और इसके आधे होने का सीधा मतलब समझिए कि कितना बड़ा और बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। जबकि रेल ऑपरेटर जो है उसे लेकर भी यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है ये आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। दरअसल SNCF के मुख्य कार्यकारी Jean Pierre ने यह कहा है कि 8 लाख यात्री इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। यह आंकड़ा हमने आपको यहाँ पर बताया है। वैसे ये भी आपको बता दें कि दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में शुमार है पेरिस और इस बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है। पूरे विश्व की निगाहें भी टिकी हुई थी और घूमने के शौकीन सैलानियों के बीच सबसे लोकप्रिय शहर पेरिस माना जाता है, इसलिए इसे रोशनी का शहर या फिर प्यार का शहर कहा जाता है, इस तौर पर इसे देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से ये आगजनी घटनाएं हुई हैं उसके बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पेरिस की सड़कें, संस्कृति, कला, इसकी खूबसूरती, इसका जो इतिहास है वो यकीनन यहाँ पर देश विदेश से लोगों को अपनी तरफ खींचता है और साथ ही कहा जा सकता है कि जिस तरह से पेरिस एक ऐसा शहर सामने आया है जो लाखों दिलों पर राज भी करता है, ऐसे में जो हमले यहाँ पर हुए हैं, जो आगजनी की तस्वीरें यहाँ पर आई है, जो घटनाएं सामने आई हैं वो आहत करने वाली भी हैं और बड़े यातायात के साधन को इसने बुरी तरह से प्रभावित किया है, कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा यहां पर प्रभावित किया है। और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने तो एक बार इतना तक कहा था कि पेरिस के चारों तरफ घूमने से इतिहास, इसकी खूबसूरती, इसका सौंदर्य और जीवन के बारे में एक सबक मिलता है। मतलब उन्होंने पेरिस शहर को एक सबक के तौर पर यहां पर बताया था, इसकी खूबसूरती को, इसके इतिहास को बताया था कि जिंदगी के जो असली रंग है, जो जिंदगी का असली ज्ञान है वो इस शहर से यहां पर मिलता है। फिलहाल किस तरह से ये पूरा बाधित हुआ है, किस तरह से आगजनी और घटनाएं यहाँ पर सामने आई है, ये बड़ा हमला ओलंपिक के शुभारंभ से पहले हुआ है, इसे लेकर और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा News 18 इंडिया।